यहाँ पर मीडिया वालों को बुलाया है, क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सहाफ़ी हजरात का, कि बम्बई की इस शदीद गर्मी में आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपने सवाल किया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, तो आज से 101 साल पहले मदीने मुनव्वरा में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल बकी। इसमें हमारे मज़हब के कुछ अहम अफराद हैं, कुछ लोग हैं, कुछ महान हस्तियां हैं जिनकी कब्रें थीं, जिनकी मज़ारें थीं, और उस पर एक बहुत ही खूबसूरत रोज़ा बना हुआ था। 101 साल पहले सऊदी की गवर्नमेंट ने जब वहाँ पे हुकूमत उस्मानी का ख़ात्मा हुआ और उसके बाद आले सऊद की हुकूमत आई, तो उन्होंने बहुत से अजीब व गरीब काम किए, और उसमें एक काम ये किया कि जन्नतुल बकी जो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर जो रोज़े तामीर किए गए थे, उन रोज़ों को डिमोलिश कर दिया, उनको मुनहदिम कर दिया। और 101 साल तक, या कह लीजिए 100 साल से हम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और सऊदी गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर जो रोज़ा तामीर था, बना हुआ था, कम से कम मिनिमम ऐसा ही एक रोज़ा जो है वो तामीर किया जाए। ये हमारी डिमांड है, और इसीलिए कल सुहाना कंपाउंड से लेकर मित्तल ग्राउंड तक एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें 100 से कम या ज़्यादा शुअराए किराम और उलमाए किराम के साथ साथ ख़वातीन यानी औरतें और मर्दों पर मुश्तमिल एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मेरा ख़याल ये है कि ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसमें कई हज़ार लोग शरीक होंगे, और हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से सऊदी गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे, ये मुतालबा करेंगे कि दोबारा वहाँ पर एक खूबसूरत रोज़ा तामीर किया जाए। 101 साल हो गए हैं और लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, और ये अफसोस की बात है कि इसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सिर्फ शिया कम्युनिटी नज़र आती है, और जो लोग हैं कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसमें आप लोगों के साथ शामिल हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ तक जाएगा? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये ज़माना प्रिंट मीडिया का भी नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब कमज़ोर होता जा रहा है, बल्कि ये ज़माना जो है ये सोशल मीडिया का है। इस वक्त सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के ऊपर भी हावी हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी मैसेज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर मैसेज जो है घर घर तक पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट के 5 सालों में हमने हमारे प्रोटेस्ट में बहुत तेज़ी लाई है, और इसकी स्पीड जो है बढ़ती जा रही है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जो सुन्नी भाई हैं, उनके जहन में भी ये बात आई है कि जन्नतुल बकी के लिए फ़क़त शियों को नहीं बल्कि अहले सुन्नत को भी एहतजाज करना चाहिए। इसकी दलील ये है कि अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सुन्नी और शिया उलमा का अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें सुन्नी उलमा ने भी ये कहा है कि हम शियों के साथ साथ हम भी जन्नतुल बकी में रीबिल्ड जन्नतुल बकी का जो है नारा बुलंद करते हैं। और उन्होंने शियों का साथ देकर एक बहुत बड़ा काम किया है कि
हम शिया और सुन्नी दोनों मिलकर इंशाअल्लाह एक मुश्तरका मूवमेंट और तहरीक चलाएंगे। इसका उन्वान और टॉपिक ये होगा कि जन्नतुल बकी में रोज़ा तामीर होना चाहिए। कल के इस प्रोटेस्ट में आपके साथ और भी दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग शामिल होंगे? जी हाँ, अगर आप ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अगर आप इसका बैनर देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, तो यहाँ इसमें आपको जो स्वामी जी हैं कर्नाटक से वो आ रहे हैं, हमारे सूफ़ी आलिम कलकत्ता से शब्बीर अली वारसी साहब आ रहे हैं, हमारे कलंदरी आलिम जो हैं बाबा जान साहब आ रहे हैं, अहले सुन्नत के वल जमात की एक शख्सियत, क्या नाम है भाई, बदियुज़्ज़मा साहब आ रहे हैं। ये सारी शख्सियतें जो हैं आ रही हैं। इस बात की दलील ये है कि ये बैनुल मज़ाहिब यानी इंटर रिलीजियस कह लीजिए आप, ये कॉन्फ्रेंस या ये प्रोटेस्ट जो है होगा। कल कॉन्फ्रेंस भी है और प्रोटेस्ट भी है, यानी हम यहाँ से जब जाएंगे मित्तल ग्राउंड पे तो हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। वजह क्या रही कि आज ऐसे प्रोटेस्ट होने के बावजूद सऊदी गवर्नमेंट से रिव्यू नहीं कर रही, आखिर इसकी क्या वजह रही अभी तक, और आगे ऐसे कितने प्रोटेस्ट आपको करने पड़े? देखिए, ये तो उनकी एक हठधर्मी है और वो लोग ज़रा सा अडमेंट हैं। ये जो सऊदी गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है, जो फ़िक्र है, उनके जहन में ये बात है कि कब्रों को नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कहते हैं कि ये कब्र जो है ये शिर्क की अलामत है, जबकि ये गलत फ़िक्र है। कब्र से शिर्क से क्या मतलब है? यानी कब्र के होने से शिर्क का मतलब होता है कि अल्लाह के साथ किसी का पार्टनर बना देना। तो उनके जहन में बात यह है कि यह कब्र जो है ये सीन है, ये अलामत है, ये पहचान है शिर्क की। उनके जहन में जब ये बात आ जाएगी कि ये कब्र जो है ये शिर्क की अलामत नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह से नज़दीक कर देती है, क्योंकि जब हम अल्लाह वालों के करीब जाते हैं तो वो लोग हमें जो है अल्लाह तक पहुंचा दिया करते हैं। कब्र का भी फ़लसफ़ा यही है कि हम कब्र परस्ती नहीं करते हैं, बल्कि वलीउल्लाह को देखकर अल्लाह तक पहुंचते हैं। ये कब्र के अंदर जो लोग होते हैं ये वली शैतान नहीं है, बल्कि ये वलीउल्लाह हैं, यानी अल्लाह के दोस्त हैं। तो जब अल्लाह के दोस्त के पास जाएंगे तो अल्लाह का दोस्त हमें शैतान के पास लेके नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के पास लेके जाएगा। तो क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? अभी तो सफारती ताल्लुकात भी काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ, हम देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट है इसका? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। कल मेरी बात अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं अमेरिका शिकागो में, कल मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो अंदाज था जिद वाला, अब उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। पूरी दुनिया में अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन के परचम तले पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि यूएनओ में अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने को सब करवा दिया है, रजिस्टर्ड करवा दिया है, और उसकी वजह से हर साल वहाँ प्रोटेस्ट होता है। और अब वो लोग भी तैयार हो रहे हैं कि वो सऊदी गवर्नमेंट से कहें कि जो इनकी मांग है इसे पूरी किया जाए।